founder of Microsoft, Bill Gates. Mark Zuckerberg, founder of Facebook, Meta. Judd Branson, founder of Virgin Group. पता है इन सब में क्या कॉमन है? ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों की गिनती में से आते हैं। आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में ये डोमिनेट करते हैं। इनमें एक वो चीज़ कॉमन है जो ये अपने आप को ट्रैप से निकाल चुके हैं, वहीं हम लोग प्राउडली उस ट्रैप में घिरे जा रहे हैं। In the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. इनमें एक और चीज़ कॉमन है, ये अपने आप को ट्रैप से निकाल के इतने अमीर आदमी बन गए। दूसरी तरफ हो आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, टाइम पे असाइनमेंट कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी बुक्स में रट्टा मार रहे हैं। मतलब एक कीड़े की तरह पड़े हुए हैं बुक्स में, इस उम्मीद में कि आप जब कॉलेज से बाहर निकलोगे, आपके पास डिग्री होगी, कोई बाप अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो जाएगा एंड आपको नौकरी मिलेगी, आप माँ बाप के लिए घर बनाएंगे, पापा के लिए गाड़ी लेंगे, कि अब्बू को प्राउड होगा और आप खूब पैसा कमाएंगे। पता है रियलिटी क्या है? अगर आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीट में भी नहीं किया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। आप 15-20 साल पढ़ के डिग्री लेते हो ताकि आपको जॉब मिल सके और आप सोसाइटी में रह सके, बट ऐसा नहीं है। आपने कितने इंटरव्यूज़ दिए होंगे, कई जगहों से रिजेक्ट हुए होंगे एंड घर वालों के ताने खाए होंगे। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, रिश्तेदारों से दूरी बना लेते हैं। आखिरकार आपकी जॉब लग जाती है एंड आपकी सैलरी बहुत कम होती है, पर आपके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। फिर आप होम लोन ले लेते हैं क्योंकि घर की ज़रूरत है एंड फिर उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि कार की भी कमी है, तो आप कार लोन भी ले लेते हैं। आपने ना चाहते हुए भी अपने आप को हर तरफ से बांध लिया है। आपको यही डर सताता रहेगा कि कहीं मेरी नौकरी ना छूट जाए। आप डरे हुए रहेंगे कि ये मुझे निकाल ना दे तो फिर मैं घर खर्च कैसे चलाऊंगा, मैं अपने होम लोन्स कैसे डालूंगा, मैं अपनी कार के लोन कैसे चुकता करूंगा, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, बीबी के मेकअप का सामान, दूध वाले का हिसाब कहाँ से करेंगे। रोज़ सुबह उठते हो, रोज़ सुबह नहा धो के तैयार होके जॉब जाते हो और आप ऐसे ही करते करते बुढ़े हो जाते हो, एक दिन रिटायर्ड हो जाते हो। फिर आप सोचते हो कि मैं कितना अनलकी था, मैं कुछ नहीं कर पाया, मेहनत तो मैंने बहुत करी थी, कुछ नहीं कर पाए। ये ऐसा नहीं है। अगर मेरे दोस्त सच तो कुछ और ही है, वो तो छुपा के हमेशा रखा जाता है। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. कोई नीचे चाहता कि आप मिलियनेयर बिलियनेयर बने, सच हमेशा छुपा रहता है। आप लोगों को ऐसी ही एक रेट रेस में डाल दिया गया है कि पहले स्कूल जाओ, मज़े ही मज़े हैं, आप कॉलेज जाओ, फिर उसके बाद मज़े ही मज़े हैं, फिर नौकरी करो, उसके बाद मज़े ही मज़े हैं, फिर कब्र में बन के लेट जाओ, फिर मज़े ही मज़े हैं। आंख बंद करके एजुकेशन सिस्टम पर बिलीव कर लेते हो एंड फिर रूल्स, बेमतलब के रूल्स फॉलो किए जाते हो ताकि आप लाइफ में फेल ना हो सको। बट ऐसा नहीं है। आपको तैयार किया जाता है एक फैक्ट्री वर्कर के हिसाब से, आपको फैक्ट्री वर्कर के हिसाब से तैयार किया जाता है ताकि आप एंटरप्रेन्योरशिप ना ही करो। बचपन से ही माता पिता, सोसाइटी एंड आस पड़ोस के लोग बचपन से ही दिमाग में ये बात डालते हैं कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो पैसा कैसे कमाओगे, भीख मांगोगे, तुम आगे बढ़ नहीं सकते। भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। साल होता है 1806। एक है नेपोलियन की आर्मी एंड सामने ही है पर्शिया की आर्मी। पर्शिया की आर्मी वर्ल्ड में बेस्ट आर्मी मानी जाती थी। उसके बाद भी पर्शिया की आर्मी हार गई नेपोलियन की आर्मी से।
पर्शियन लीडर्स को समझ नहीं आया कि पर्शिया की आर्मी इतनी मजबूत होने के कारण, बेस्ट होने के कारण फिर भी हार गई। पर्शियन लीडर्स को ये बात हजम नहीं हुई। सोचने समझने के बाद पर्शियन लीडर्स को ये समझ आया पर्शिया की आर्मी मजबूत तो है, बट वो वॉर में अपने सुपीरियर की बात ना मानकर अपने ही दिमाग चलाने लगते थे। यही पर्शिया की आर्मी की हार की वजह था। वही नेपोलियन की आर्मी नेपोलियन का हर एक ऑर्डर मानती थी, तभी वो जीत गए। अब पर्शियन लीडर्स के आगे एक चैलेंज था कि पर्शियन आर्मी को सुधारा कैसे जाए ताकि ये आगे ना हो सके और पर्शिया की आर्मी बेस्ट बन सके। फिर उनके बहुत सोचने समझने के बाद उनके दिमाग में एक बात आई। फिर वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं जिसका नाम है एजुकेशन सिस्टम, जो कि बच्चों के दिमाग में शुरू से ही डाला जाता है कि उन्हें अपने सुपीरियर की बात माननी है, ना कि अपना दिमाग चलाना है। जितना वो बोले उतना ही उनको करना है। बस यही एक पर्पस था पर्शियन लीडर्स का एजुकेशन सिस्टम बनाने का। एक ऐसा सिस्टम सोल्जर्स उतना ही करे जितना उनका सुपीरियर्स उनको ऑर्डर दे, बाकी अपना दिमाग ना चलाएं। उन ब्रेन्स को ट्रेन करना जिनको भी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, ना ही सही क्या है गलत क्या है इनमें भी फ़र्क नहीं है, तो भी उनको बोलो वो सच मान ले। 5 साल से 13 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है ताकि उनको बचपन में ही ट्रेन कर सकें, बड़े होकर दिक्कत ना आए। Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. इस एजुकेशन सिस्टम में ऐसे सोल्जर्स को तैयार किया जाता है ताकि वो अपने सुपीरियर्स की बात माने, ओबीडियंट हों, एंड इस तरह एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो चुका था जैसा उनको चाहिए था, जो कि आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदल के रख देने वाला था। और ऐसा ही होता है। डिफरेंट कंट्रीज़ अपना एजुकेशन सिस्टम पर्शियन एजुकेशन सिस्टम की तरह बनाने में लग जाते हैं। साल 1760 से 1840 में पर्पज़ ये था कि ऐसी जनरेशन तैयार की जाए जिनकी क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का कीड़ा भर दिया जाए, एक फैक्ट्री वर्कर लाइक। Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. इससे हर महीने एक लिमिटेड पेचेक पे पेचेक मिलता रहे। उस टाइम हमारा देश अंग्रेज़ों के गिरफ्त में था, उस टाइम हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। ये सिचुएशन अंग्रेज़ों के भी सामने बनी थी। वो थे तो कुछ, दिक्कत ये थी कि वो इतनी बड़ी आबादी वाले देश को कैसे कंट्रोल करें। साल होता है 1835 और थॉमस बी मैकॉले, जिसको आपने कभी ना कभी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा ही होगा स्कूल में, एज ए वो अपना पर्पस तैयार करता है इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में लॉन्च करने के लिए। लॉर्ड डब्ल्यू वेंटिक जो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, तो इस इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के तहत इसको अप्रूव कर लेता है। पर्शियन एजुकेशन सिस्टम की तरह इस इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को भी तैयार कर लिया गया। और हमारे भारत के लोग सोचते थे कि अंग्रेज़ कितने अच्छे हैं, हमारे बच्चों के लिए क्या क्या कर रहे हैं और हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो आपको गुलाम बनाना चाहते थे। धीरे धीरे ही सही वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेके आर्मी में सोल्जर तक सारे इंडियंस ही होते हैं। उनके ऑर्डर को मानना वो अपनी ड्यूटी समझते थे। शायद आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया था 76 साल पहले। हाँ, अब भी उन्हीं की बनाई एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हो।